वक्त तो होता ही गुजर जाने के लिए है। बुरा वक्त हो तो सब्र कीजिए और अच्छा वक्त हो तो ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ पर भी है जहाँ हम कोई गुनाह करते हैं। हमेशा याद रखिए, जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए वक्त ही ना रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज़्यादा दुखी करता है। और याद रखिए कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जरूरत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो और आप सफलता पर सफलताएं पाते चले जाएं 2024 में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। वार्षिक राशिफल 2024 को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग के अंदर शनि जो कि कुंभ राशि में ही रहेंगे वर्ष पर, राहु मीन राशि में ही रहेंगे वर्ष पर, और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति जो कि ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वे वर्ष के आरंभ में मेष राशि में रहेंगे और 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वर्ष के स्टार्टिंग के 4 महीने इस राशिफल का फर्स्ट भाग मानते हैं और लास्ट के 8 महीने हम इस राशिफल को सेकंड भाग में मानते हैं। तो हर सेक्टर के विश्लेषण में मैं आपको 1 मई 2024 से क्या होगा और उससे पहले अप्रैल तक क्या होगा, ये दोनों ही चीज़ें बतलाऊंगा, जिससे इस राशिफल को समझने में आपको आसानी हो और आप उसका फ़ायदा उठा पाए। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। लाभ, सक्सेस, एप्रिसिएशन, इनकम, इन सभी के लिए 11th हाउस जिम्मेदार होता है और 11th हाउस के स्वामी हैं शनि जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है। शनि की साढ़ेसाती का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है। राहु जो कि शनि के समान फल देते हैं वो भी यहाँ पर राशि भाव में स्थित है अर्थात मीन राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष के साथ में उपलब्धियां होंगी। संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा और संघर्ष करने से ही सफलता मिलेगी। ये मेंटली प्रिपेयर होकर के आप कामकाज करें। हालांकि राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति, इसलिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको निरंतर मिलता रहेगा। जो मेहनत करेंगे वो जरूर फल प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जॉब में मेहनत करें, गॉसिप में अपना समय बर्बाद नहीं करें और इधर इधर या इलीगल एक्टिविटीज़ में फंस करके अपनी रिस्क में नहीं जाएं, अपनी जॉब को रिस्क में नहीं फंसाएं। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को संघर्ष से लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी संघर्ष कम होगा लेकिन फ़ायदा फिर भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल बोल सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए 2024 में बहुत बड़ी बड़ी डील फाइनल हो सकती है, एग्रीमेंट फाइनल हो सकते हैं, इसका सुख आपको मिलेगा। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या वेस्टर्न सिटीज़ में काम करते हैं, अपनी सिटी के वेस्टर्न साइड में भी जो लोग एफर्ट करेंगे उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। अप्रैल 2024 तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और जो भी आप एफर्ट करेंगे, कामकाज करेंगे, उसमें स्थितियां आपकी फिर भी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि बदल करके वृषभ राशि में आ जाएंगे तब राशि से सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। उस स्थिति में भाग्य का फल मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ से स्थितियाँ ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का कामकाज करते थे या जो आईटी सेक्टर में थे, 1 मई 2024 के बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति को देखेंगे अर्थात उनकी मेहनत का फल उनको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर संतुष्टि वाली स्थिति उनको मिलेगी
और साथ ही साथ यश उनका बढ़ेगा या एनर्जी लेवल उनका बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और अपने सर्कल का फ़ायदा उठाने में वो कामयाब हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 2024 के फर्स्ट भाग में आप परिवार वालों के बीच में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, माहौल एक सुखमय रहेगा। शनि की 7.5 स्टार्टिंग हो चुकी है, इसलिए कुछ तल्खी के साथ में फिर भी स्थितियों को नियंत्रण में आप कर पाएंगे। जो आप अधिकारों की डिमांड करेंगे उसमें आपके परिवार वाले आपका विरोध करेंगे। ये आपको समझ में आ जाएगा कि शनि की 7.5 का आगाज़ आपके जीवन में हो चुका है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो उसमें आपकी काम अटक जाएंगे या फिर वो काम नहीं हो पाएंगे। लोग आपको बोल करके भी कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे। जो एक्सपेंसेस होंगे वो परिवार के संचार माध्यमों पर होंगे। हो सकता है आप पेरेंट्स के लिए फ़ोन खरीदें या हो सकता है आप अपने खुद के परिवार में घर में ही संचार माध्यमों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो CCTV के लिए हो सकता है या कोई न कोई और ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो स्थितियाँ बातचीत की ज़्यादा होगी और बातचीत ज़्यादा होने से कभी कभी विवाद खड़ा हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। संतान की बात करेंगे तो संतान आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ न कुछ गंभीरता से विचार करती दिखाई देगी, लेकिन स्वार्थ सिद्धि भी उनमें नजर आएगी। जो संतान कामकाज के लायक है, आप उन्हें कोई कामकाज जब बोलेंगे तो अपना भला सबसे पहले देखेंगे या अपने कामकाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये आपको समझ में आएगा। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति बदल करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, इस राशिफल का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो स्थितियाँ फिर भी सुखद रहेंगी। यहाँ पर आपको संतान का सहयोग भी मिलेगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा, स्पेशली बड़े भाइयों का सपोर्ट आपको मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी और माताजी के साथ में या पिताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। यहाँ पर वो आपको स्वार्थी मान सकते हैं कि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत ही कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम ग्रह स्थिति बोलते हैं, इसी चीज़ को परिस्थितियां बोलते हैं कि आप अपनी जगह पे 100% सही हैं, उसके बावजूद भी आपको गलत समझा जाएगा। इसे ही समय बोलते हैं और इसे ही शनि की 7.5 बोलते हैं। मैंने शनि की 7.5 में अच्छे घरों के लोगों को बाहर निकलते हुए, सब कुछ उन्होंने ही घर में बसाया है लेकिन वही घर छोड़ करके निकल गए, ये स्थिति होते हुए देखा है। इसलिए आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर रखें और बहुत जिस होशियारी बोलते हैं वो होशियार बने, प्रैक्टिकल बने, अपना भला खुद सोचें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि भाव में राहु विराजमान है और राहु की शिक्षा भाव पर दृष्टि है, भाग्य भाव पर दृष्टि है। शिक्षा का सुख लेने के लिए पंचम से पंचम 9th हाउस देखा जाता है। तो इन स्थितियों को देखते हुए आप में से वे लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की स्टडीज़ कर रहे हैं, IT सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई रिसर्च फील्ड में है, PhD कर रहे हैं, स्पेस साइंस से संबंधित वो कामकाज कर रहे हैं, या फिर कोई न कोई ऐसी स्थिति के अंदर है जिसको आप एडिक्शन से जोड़ सकते हैं, अतः जो टेस्ट डेवलपमेंट की जो डिप्लोमा होता है उससे संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उसकी बात आप कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, एब्रॉड जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, एब्रॉड में सेटल होने के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर सुखद है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, डेयरी फार्म से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया के सेक्टर में है, या फिर फाइनेंस या MBA इन फाइनेंस या लिटरेचर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर है। अप्रैल तक आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम भी अगर अप्रैल तक होता है तो वो आपको ज़रूर देना चाहिए, और जो आपके रेगुलर एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। 1 मई 2024 जब आ जाता है तो राशिफल का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, यश बहुत अच्छा आपको मिलेगा और जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको शानदार मिलेगा। और यहाँ पर 1 मई 2024 के बाद में आप में से वे लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित, लॉ से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर
संभावनाएं बहुत ज़्यादा है सफलता की। उन लोगों को कंफर्टेबल स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन 2024 में हर हालत में संघर्ष से उपलब्धि जरूर मिलेगी। इसलिए संघर्ष आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और जो लोग एजुकेशन के बाद में अपनी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं या अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 1 मई 2024 के बाद में संभावनाएं ज़्यादा प्रबल है। वो सफल हो सकते हैं जॉब पाने में या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए रोग भाव से 6th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव पर शनि की और बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हाइपर बहुत जल्दी हो जाने वाले लोग हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा, ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। और आई इन्फेक्शन को लेकर के प्रॉब्लम आपको सता सकते हैं, परेशान कर सकती है। या जो छोटे छोटे बच्चे यंगस्टर्स हैं, वो हाथापाई में आंखों पर चोट लगा सकते हैं या फिर उनको अंदरूनी चोट लग सकती है। इसके लिए आप सेफ रहें और ऐसी एक्टिविटी से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है हेल्थ के मामलों में। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट्स पेन या उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम, हाथ पैर में कंपन होना जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग यंगस्टर्स हैं उनको भी घुटनों पर या घुटने से नीचे वाले पैर में चोट लग सकती है। इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। 1 मई 2024 से जब इस राशिफल का सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर, एक्ने प्रॉब्लम या कील मुहासों से संबंधित प्रॉब्लम आपको सता सकती है। तो महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम सता सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है उनको और ज़्यादा सेफ और ज़्यादा उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को केयरफुल रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 1 मई 2024 के बाद में स्थितियां राहत की है। रोग आपको जरूर परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी उन रोगों की रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी और रोग निवारण पर एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे। अप्रैल से पहले एक्सपेंसेस के योग ज़्यादा हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं, जो भाग्य भाव में है, और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। और सप्तम भाव के दोनों तरफ यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ये स्थिति शुभ कर्तरी योग की ज़्यादा हुई। लेकिन राहु की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ गलतफहमियाँ जो उत्पन्न होती है, या फिर ये बोल सकते हैं गलतफहमियाँ पनपती है। लेकिन साथ ही साथ जिस भाव में केतु होता है उसका सुख लेने के लिए व्यक्ति सबसे ज़्यादा आतुर होता है। मान लो किसी की कुंडली में 1st हाउस में केतु है तो अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देगा। वो हमेशा एथलीट बनने की कोशिश करेगा, जिम जाएगा या अपने रूप रंग पर, अपनी ड्रेसअप पर बहुत ज़्यादा खर्च करेगा और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम चीज़ यहाँ पर एक 7th हाउस में केतु है तो दाम्पत्य सुख के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहेगा। वो हमेशा इमोशनल रहने की या रोमांटिक रहने का प्रयास करेगा। और यही स्थिति आपको अप्रैल तक दिखाई देगी। अप्रैल तक आप सोचेंगे ज़्यादा, मोह ज़्यादा व्याप्त होगा या दाम्पत्य सुख की इच्छाएं बहुत ज़्यादा जागृत होंगी। लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति में कुछ न कुछ कमी आपको दिखाई देगी या समटाइम वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी, गलतफहमियों की स्थिति आ जाएगी, मन मुटाव की स्थिति आ जाएगी। और यही 1 मई 2024 जो ही आपकी लाइफ में एंटर होता है, इस राशिफल का सेकंड फेज आपको बहुत रोमांटिक भी बना देगा और आपके रोमांटिक इमोशनल फुलफिल होने लग जाएंगे। 1 मई 2024 के बाद में शॉपिंग ज़बरदस्त होगी, यात्राएं बहुत अच्छी होगी और आपको बार बार समारोह में जाने का, मांगलिक कार्यों में जाने का, शादी विवाह में जाने का मौका मिल सकता है या आपको ही उस ओर भेजा जाएगा। मान लो आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको ही बार बार उन शादी समारोह में भेजा जाएगा ताकि आपका इंट्रोडक्शन भी हो पाए और आप भी दूसरे लोगों को पहचान पाएँ और उससे आप उन शहरों में घूम भी पाएंगे और अपने रिश्तेदारों से भी मिल पाएंगे और आपको बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी शॉपिंग का मौका भी मिलेगा। और यहाँ पर जो आपने अपने दाम्पत्य जीवन के लिए सोचा है, जो आपने इमेजिनेशन की है, वो इमेजिनेशन यहाँ पर पूरी होगी और आपको भरपूर मौके मिलेंगे सुख प्राप्त करने के लिए और आप संतुष्टि से ज़्यादा सुख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 के बाद में स्नेह, अपनत्व, समर्पण ये सब कुछ भरपूर मिलेगा। अप्रैल से पहले जिन लोगों के सगाई संबंध फाइनल होने के योग हैं वो या तो लेट लतीफ़ी के मामले में आगे बढ़ जाएंगे अर्थात फाइनल नहीं होंगे और या फिर फाइनल होकर के भी उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संभव हो तो उन बातों को आपको आगे धकेलना चाहिए।
1 मई 2024 के बाद में जो सगे संबंध फाइनल होते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा रहेगी और वो शादी के बंधन तक पहुंच पाएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है, संभावना यहाँ पर अच्छी है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, सोच समझ कर यदि चेंज कर सकते हैं तो उनके लिए अच्छा है। और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो मई से आपके लिए भारी संभावना है कि जो भी आप जॉब चेंज करें उसमें पश्चाताप नहीं होगा और अच्छी जंप के साथ में आप जॉब कर पाएंगे। अच्छी फैसिलिटी, अच्छी इनकम या फिर अच्छी जो सैलरी है वो मिलने के योग बनेंगे। अप्रैल तक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। आपकी शिकायत हो सकती है, आपको ट्रांसफ़र के रूप में सज़ा दी जा सकती है और आपके ऊपर कोई न कोई ढंग से कार्रवाई की जा सकती है। जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं, मैनेजमेंट उनको पनिश कर सकता है, उनको नोटिस दे सकता है या उनको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और हर बार मैं बोलना चाहता हूँ, शनि की 7.5 चल रही है, जितना सेफ रह सकते हैं उतना सेफ रहें। जो अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं, कलीग्स हैं, उन पर भी भरोसा नहीं करें। जब आप छुट्टी पर जाएँ तो वापस आने पर अपने काम को, जो पीछे छुट्टी पर आप कहते हैं क्या क्या काम आपके नाम से हुआ, उसको चेक करें और उन जो डॉक्यूमेंट जो आपने काम नहीं किया है उस पर साइन कभी ना करें। और जब भी साइन करें तो बहुत सोच समझ करके 1-2 दिन लेकर साइन करें तो आपका ज़्यादा भला होगा, आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वे लोग IT प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, उनको ज़्यादा काम मिलेगा। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है कामकाज में इम्प्रूव देखने की, या अपने आप को और ज़्यादा व्यस्त होता हुआ देखेंगे। संतुष्ट चाहे इनकम से नहीं होंगे, लेकिन आपका कामकाज बढ़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा या आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगी। 1 मई 2024 से राशि से 11th हाउस पर और राशि से 9th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी। बृहस्पति आपकी राशि के मालिक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपकी एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगी और आप में से जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो जॉब चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, उसमें आपको इनकम नज़र आएगी। अर्थात यहाँ पर कंफर्टेबल होने के साथ साथ में आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट भी देखेंगे, यश भी पाएंगे और साथ ही साथ आपको कुछ नए ढंग से कामकाज करने का मौका मिलेगा। और संतान का सपोर्ट, संतान का सहयोग भी आपको अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में मिलेगा। यहाँ पर जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग हैं उनको कामकाज करने का ज़्यादा मौका मिलेगा या ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे आप लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, माइनिंग से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, या राजनीति से संबंधित लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं या यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी भारी संभावनाएं हैं कि आपका कामकाज बढ़े। आप अपने कामकाज को और ज़्यादा एक्सपेंशन वे में कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई नया स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। आप अपना कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ, चाहे IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या MNC में कामकाज करने वाले लोग हैं, इसमें भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर संघर्ष के साथ में उपलब्धियाँ होंगी, इसलिए मेहनत तो आपको हर हालत में करनी पड़ेगी और इसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 आप मीन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। एक शब्द आपने सुना होगा, वर्षफल। बहुत लंबे समय से राजा महाराजाओं के समय काल में तो वर्षफल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती थी। राज ज्योतिषी उनके लिए वर्ष आरंभ होते ही उनके लिए वर्षफल बना करके लाते थे और उन्हें वर्ष भर की गणना बताते थे कि आपको कौन सा माह सावधान रहना है, कौन से माह में आपके लिए अच्छा है। जो भी वो योजनाएं बनाते थे, चाहे वो युद्ध की योजनाएं बनाएं और चाहे वो समाज के लिए योजना बनाएं, जनता के लिए योजना बनाएं, वर्षफल का बहुत बड़ा योगदान रहता था। आप भी अपने जीवन में वर्षफल को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और अपनी सिंपल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ
आपको बतानी है, इस संपर्क पर, इन फ़ोन नंबर पर संपर्क करके घर बैठे आपको वर्चुअल मिल सकता है। और उसमें हर माह की अलग कैलकुलेशन होगी कि आपको कौन से माह में क्या ध्यान रखना है, आपको क्या मिलने वाला है, क्या आप लॉस कर सकते हैं, क्या आप पा सकते हैं, कहाँ पर आपको बहुत स्पीड में आगे निकलना चाहिए। यह सब कुछ आपके हाथ में होगा, जिसका फ़ायदा आप अपने जीवन में उठा सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराते रहें। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपने पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, समस्याओं के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, या जो भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे, सरल से सरल या विशेष उपाय, जैसा आप चाहते हैं, वो आपको लिखित रूप में जो हमारे टीम मेंबर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे टेलीफोन पर या फेस टू फेस जब भी हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन के जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और चाहे आप फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई तीसरा नहीं होगा और आपकी बात मुझ तक ही रहेगी। मैं जो बताऊंगा वो भी आप तक रहेगी, इसलिए निसंकोच आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।